सबसे पहले जान लेते हैं कि आप यदि सर्वे के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो माइंडसेट है, वो एक बिज़नेसमैन की तरह रखिए। यानी जो आपको सोचना है, वो एक बिज़नेसमैन की तरह सोचना है। यानी जो ये पेंशन सर्वे पर आप काम करने जा रहे हैं, तो इसे आप कोई छोटी चीज़ ना समझें, आप इसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखें। क्योंकि आप सिर्फ़ इसी एक कॉन्सेप्ट पर काम करके अपने जो भी टारगेट है, उसे बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आप एक बिज़नेसमैन की तरह सोचिए, दूर का सोचिए। तो आप यदि किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, तो आपको समय तो देना ही होगा। क्योंकि यदि आप किसी भी बिज़नेसमैन को देखें, चाहे वो छोटा बिज़नेसमैन हो, चाहे बड़ा बिज़नेसमैन हो, यदि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है, तो वो उस पर अपने सालों का समय देता ही देता है। चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, यदि उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट लिया होगा, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी समय दिया होगा। तो इसी तरह से आपको अपने इस पेंशन प्रोजेक्ट पर समय देना है। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए, ये विचार आए कि चलो अब हम समय तो दे देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हमें कितना समय देना होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को पार्ट टाइम में चलाते होंगे, तो आपको 6 महीनों का समय देना होगा और यदि आप अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को फुल टाइम में चला रहे होंगे, तो आपको 3 महीनों का समय देना होगा और इतना समय काफ़ी है इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इतना समय इस प्रोजेक्ट पर दे देते हैं और मेरे द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखकर यदि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भी टारगेट है, उस टारगेट को आप बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएँगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई माइंडसेट की। आइए अब बात करते हैं ड्रेस की, कि आपको किस तरह की ड्रेस पहनकर कस्टमर के पास जाना है, यानी आपको सर्वे करने के लिए जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बिज़नेसमैन हैं और यदि आपका माइंडसेट बिज़नेसमैन का बन चुका है, तो आपको जो ड्रेस पहनना है, वो उसी हिसाब से पहनना है। यानी आपको जीन्स और टी-शर्ट बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना है। आपको एक अच्छे फार्मर कपड़े पहनना है या आपको उस पर टाई भी लगाना है। साथ ही साथ आपकी कंपनी का जो भी लोगो हो या आपका आईडी कार्ड बना हो गले में टाँगने का, तो आप उस आईडी कार्ड को भी अपने गले में टाँगिए और उसके बाद आप सर्वे करने के लिए निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जिन लोगों के पास सर्वे के लिए जा रहे हैं, वो सारे लोग हमारे लिए अनजान हैं और हम उनके लिए अनजान हैं। तो यदि हम जितना अच्छा दिखेंगे, उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति हमें इग्नोर कम से कम करेगा। इसीलिए आपको अच्छी ड्रेस पहन के जाना है और मैं आपको बताना चाहूँगा आप ऐसा करके देखें। यानी एक बार आप किसी व्यक्ति के पास जाएँ, उससे सिंपल कपड़ों में जाएँ मिलें और उसकी जगह आप किसी व्यक्ति के पास जाएँ, अच्छे कपड़ों में जाकर मिलें। आपको जो रिस्पॉन्स है, वो दूसरी कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनें, उस पर टाई लगाएँ और जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, आईडी कार्ड है, वो भी आप लगा कर रखें। तो ये तो हो गई दोस्तों ड्रेस की बात, यानी अब आप तैयार हैं सर्वे पर जाने के लिए। तो आप अपना बैग लीजिए, उसमें आप सर्वे फॉर्म रखिए और आप अपने घर से निकल जाइए। अब जो भी आपको पहला व्यक्ति आपके घर के बाहर दिखता है, जहाँ पर भी आप सर्वे करना चाहते हैं, वहाँ पर जो भी आपको पहला व्यक्ति दिखता है, तो आप उसके पास जाइए और उससे आपको जो सवाल पूछना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है और किस तरह से पूछना है। लेकिन एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो उसकी जो उम्र होना चाहिए, वो 25 से 45 के बीच में ही होना चाहिए। क्योंकि इस उम्र के बीच में यदि हम पेंशन पर सर्वे करेंगे, तो हमें एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें जो पॉलिसी की टर्म मिल जाएगी, वो भी एक लंबी अवधि के लिए मिल जाएगी, जिससे कि हम उस व्यक्ति को उसके रिटायरमेंट में यानी बुढ़ापे में एक अच्छी खासी पेंशन दे पाएँगे। तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी करके अपने घर से सर्वे के लिए निकलना है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से सर्वे करना है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के पास सर्वे करने के लिए पहुँच जाएँ, तो सबसे पहले तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेके आएँ। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आपको जो कहना है, आपका नाम तो बताना ही बताना है। साथ में आप जो भी कंपनी से आए, जिस भी कंपनी से आए, उस कंपनी का भी नाम बताना है। उसके बाद आपको उस व्यक्ति से परमिशन लेना है, यानी आप जितना भी समय उस व्यक्ति से लेना चाहते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, उतना समय आपको उस व्यक्ति से माँगना है। और जब वो व्यक्ति आपको समय दे देता है, आपको कहता है कि हाँ, कहिए, तो आपको उस व्यक्ति को सबसे पहले तो थैंक यू कहना है और उसके बाद आपका जो सर्वे फॉर्म है, वो आपको भरना स्टार्ट करना है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से। नमस्कार भैया। भैया मेरा नाम अवधेश उपाध्याय है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ और अभी मैं पेंशन के ऊपर सर्वे कर रहा हूँ। क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? थैंक यू भैया। भैया क्या आपने गवर्नमेंट पेंशन के बारे में सुना है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट पेंशन मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, क्या आप जानते हैं? भैया यदि आपको गवर्नमेंट पेंशन मिले तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप लेना चाहेंगे? भैया आप किस उम्र से पेंशन लेना चाहेंगे? 50, 55 या 60 या 65 या कौन-सी उम्र से आप पेंशन लेना चाहेंगे? भैया हर महीने कितने रुपए की पेंशन आपको मिले तो चलेगा? 10,000, 5,000, 15,000 या 20,000 या 25,000 या इससे भी ज़्यादा? कितने रुपए की पेंशन आप हर महीने लेना चाहेंगे? भैया पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी व इसके जितने भी बेनिफिट हैं, उन सभी बेनिफिट को जानने के लिए आपको 15 मिनट का समय देना होगा और ये 15 मिनट का समय आपको अभी नहीं देना है। मैं अपॉइंटमेंट लेकर के आपके पास आऊँगा, उस समय ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बताइए भैया मैं आपसे कल मिलूँ या परसों? थैंक यू भैया। तो भैया कल किस समय आपसे मिलना सही रहेगा? सुबह 9 बजे या शाम को 5 बजे? थैंक यू भैया।
तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना सर्वे फॉर्म भरना है। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आया होगा कि आपने तो जो सर्वे करा है, या आपने एक पॉजिटिव सर्वे करा है, यानी इसमें कस्टमर ने आपको हर जगह हाँ, हाँ ही कहा है। लेकिन फील्ड पर ऐसा नहीं होता। यदि फील्ड पर जाओ तो कस्टमर हमें ना भी कहता है। हो सकता है हम उससे पूछें कि भैया क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? तो हम मना कर दें, और हो सकता है मैं उससे कहूँ कि हम मीटिंग के लिए 15 मिनट का समय माँग रहे हैं, तो हो सकता है वो कहे कि नहीं अभी ही बता दो। तो इस तरह देखा जाए तो यदि फील्ड पर आप सर्वे के लिए जाएँगे तो आपको हर व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप कस्टमर के पास जाएँगे सर्वे करेंगे, तो यदि वो कस्टमर आपको कुछ सवाल पूछ लेता है, तो आपको उसके क्या जवाब देने